Hare Krishna. Welcome to week 52 of Bhakti Vriksha. भक्ति वृक्षा जस्ट बी और वी टाइप कर दो, वो लोग समझ जाएंगे। वी, भक्ति वृक्षा। बी और वी वीक 52। ओके, सो एनी वॉलंटियर्स जो पंचतत्व और हरे कृष्णा मंत्र साइन करेगा ना? साइन वो हैंड रेज कर लो तो वी कैन स्पॉटलाइट यू। अंशुमन, आई विल स्पॉटलाइट। ओके, you can start. पंचतत्व एंड क्या हुआ सोनाली? आई कांट हियर यू। यू आर म्यूटेड सोनाली। हाँ बोलो। अच्छा, क्यों? आई मेड यू को होस्ट वैसे तो। अच्छा, मैं एक मिनट, सारे पार्टिसिपेंट्स को म्यूट म्यूट ऑल हो रखा है ना एक्चुअली। हाँ, डाउट है। हाँ जी, हाँ, बोलिए। पंचतत्व और हरे कृष्णा। हाँ जी, हो गया माता जी। हेलो। ये बाकी लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो इज इट टू चैंट और एनीथिंग एल्स? वी कैन स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, वही उसी के लिए किया था। हाँ, तो अभी फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। तो हरे कृष्णा एवरीवन, आपका वीक 52 में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, कि पर्पस क्या है, प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना क्यों की थी। तो इसलिए 7 पर्पस बताए गए हैं, 7 पर्पस। एक मिनट, एक मिनट। ओके, ओके, ठीक है जी। हाँ जी माता जी। ठीक है, तो अ, सब आ रहे हैं समय। पर्पस, कृष्णा। पर्पस को कैसे साइन करते हैं? हाँ जी। पर्पस को कैसे साइन करते हैं? व्हाट इज योर पर्पस? एम। अच्छा, अच्छा। तो आपका पर्पस क्या है? तो इसलिए हम लोग को 7 पर्पस आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्लोरीज ऑफ होली नेम, कि हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप क्यों करते हैं। तो आज का
हम क्या स्पेशल है आज की इस क्लास में, हम पहले ये डिस्कस करें। तो अद्वैत आचार्य जो थे, आप लोग सब जानते होंगे, उन्होंने ही बहुत ज्यादा ज्यादा तपस्या की थी कि कलयुग बढ़ रहा है, भगवान को रिक्वेस्ट की थी कि आप धरती पर अवतार लो। भगवान कृष्ण का अवतार तो हो ही चुका था, वो तो चले गए थे वापस, है ना। लेकिन अब जो थे दोबारा, अब कलयुग बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो अद्वैत आचार्य जो थे, अद्वैत आचार्य आप साइन वैसे कर सकते हो सोनाली, जैसे हाउ वुड बी से अ बियर्डेड पर्सन ना, जैसे किसी की दाढ़ी है। हाँ 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 जी, हाँ जी, वो वही बताया। आप नाम एक बार टेक्स्ट में कर दीजिए। अच्छा, हम पंच तत्व में इनको साइन भी करते हैं, अद्वैत आचार्य। ठीक है ना। तो उन्होंने तपस्या की थी कि भगवान आप धरती पर अवतार लो, तो इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पे चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पर जन्म लिया था। ठीक है ना। तो जब अब ये स्टोरी आगे चलती है, तो भगवान एक दिन अद्वैत आचार्य को ये कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, मतलब जो भक्ति है, वो चाहे कितना भी छोटे से छोटा लेवल का इंसान क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, उसको भी कृष्ण कॉन्शियस भगवान की भक्ति जो है वो मिलनी चाहिए। मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी अद्वैत आचार्य को कि भगवान की भक्ति के ऊपर सबका हक है। तो चाहे वो सबसे टॉप लेवल पे ब्राह्मण हो, या सबसे नीची जाति का चांडाल क्यों ना हो। तो मैं चैट पे डाल देती हूँ, टॉप लेवल ब्राह्मणा बोलते हैं चांडाल। तो जो सबसे नीची जाति है, जो सबसे चांडाल किसको बोलते हैं, कि जो डॉग ईटर्स होते हैं, मतलब जो, यहाँ तक कि चिकन मटन तो छोड़िए, जो कि डॉग को भी मार के खा जाते हैं, मतलब वो इतना नीचे लेवल के लोग होते हैं। तो लेकिन तो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को बोला कि इस भक्ति के ऊपर हर जने का हक है, और हर जने को भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही नीचे लेवल का क्यों ना हो। ठीक है। क्योंकि भक्ति ही जो है वो शांति का, और हमारे अंदर जो सही मायने में जो खुशी हमें दे सकता है, सोल्यूशन वही है हमारा। अगर हमें शांति चाहिए दुनिया में, अगर हमें खुशी चाहिए दुनिया में, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, और वो है भगवान की भक्ति। तो आगे भगवान ये भी बोलते हैं कि कलयुग में सबको भक्ति की इसलिए ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर इंसान इन चार चीजों में बिजी है। क्या है वो चार चीजें, मैं चैट पे डालती हूँ। एक तो गैर संबंध किसी दूसरे पुरुष के साथ या किसी दूसरी औरत के साथ, है ना, ये हम जानते ही हैं। या फिर मीट खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना, या फिर जुआ करना, जुआ खेलना, या फिर शराब का सेवन करना। तो क्योंकि कलयुग में जो लोग हैं वो हमेशा ही ये चार चीजों को पकड़े रहते हैं, इसलिए सबके लिए भक्ति बहुत जरूरी है। तो जो डिवोटीज बन जाते हैं, जैसे आप लोग हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप लोग तो ये सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को इंस्ट्रक्शंस दी कि तुम, यू मेक श्योर
आप देखो कि हर इंसान को भक्ति मिले, चाहे वो कितना ही नीचे लेवल का क्यों ना हो, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग जो है पूरी तरह से पाप से भरा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर इंसान को, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंसान को भक्ति दे। अब जानवर तो भक्ति कर नहीं सकते, है ना। भक्ति करने का जो फॉर्च्यून है, जो गुड लक है, वो सिर्फ इंसान को मिला है। इसलिए जो मनुष्य जन्म है, जो इंसान का जन्म है, वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्रेशियस है। सो जानवर तो भक्ति नहीं करेंगे ना। लेकिन इंसान की कैटेगरी में भी एक बहुत ऊंचा कैटेगरी है। जैसे ब्राह्मण माना जाता है, प्योर जो ब्राह्मण होता है, जिसका मन हमेशा ही भगवान की सेवा में लगा रहता है। या फिर एक बिल्कुल ही नीची जाति का इंसान है, जो कि किसी को भी मार के खा सकता है ना। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि भक्ति के ऊपर सबका हक है, भक्ति सबको मिलनी चाहिए। चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, उसको भक्ति जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का नेक्टर ऑफ होली नेम, मतलब कि हम भगवान का जाप क्यों करते हैं। तो चलिए अब हम आज की क्लास के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सेवन पर्पस ऑफ इस्कॉन। तो आई विल पुट इट इन चैट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, और इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि ये सात जो पर्पस हैं वो क्या क्या है। सो पहला पर्पस क्या था, प्रभुपाद ने इस्कॉन क्यों बनाया। तो वो चाहते थे कि जो ये जो नॉलेज है, ये जो वेदों का ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये स्कूल कॉलेज की नॉलेज की बात नहीं कर रहे, जैसे भगवत गीता की नॉलेज है या श्रीमद् भागवतम की नॉलेज है, इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली, एक सिस्टम के साथ लोगों को ये मिलना चाहिए। तो वो चाहते थे कि सब लोग जो हैं, भक्ति में क्या टेक्निक्स यूज होती हैं। मतलब कि जैसे अब क्या हो गई टेक्निक, जैसे कि हमने सुबह उठ के आरती करनी है, या तुलसी की पूजा करनी है, या माला कैसे करनी है, या भोग कैसे लगाना है, तो ये इन सब के बारे में लोगों को पढ़ाना, समझाना। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी लाइफ में बैलेंस खराब हो जाता है ना, हम हमारी वैल्यूज ही खत्म हो जाती। मतलब आजकल अगर हम देखें अपने आसपास, तो वैल्यूज बची ही नहीं है कोई। अब छोटी छोटी क्या वैल्यूज हैं कि जैसे लोगों का रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, झूठ नहीं बोलना, हाँ, या फिर बड़ों का रिस्पेक्ट करनी है, किसी के बारे में बुराई नहीं करनी है। तो कलयुग में देखेंगे ये सब चीजें चली गई हैं, मतलब ये सब चीजें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि एक सबसे पहला पर्पस यही था कि हम जो नॉलेज है, भगवान ने हमें जो ये गीता के थ्रू नॉलेज दी है, ये सारे लोगों में पहुंचाएं। और लोगों को टेक्निक्स पता चले कि ये भक्ति करते कैसे हैं। और ये हमारी जो बैलेंस है, जो हमारी वैल्यू सिस्टम खत्म हो चुका है, उसको दोबारा उसको चेक करके रखें। मतलब कि वो हम चेक करते रहें कि कोई कोई उल्टा सीधा पाप तो नहीं कर रहा। और इनके थ्रू हमको सही मायने में पीस मिल सकती है, दुनिया में पीस मिल सकती है, खुशी मिल सकती है। तो जो हमारा पहला पर्पस है ये, वो है प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज। तो प्रोपोगेट को कैसे साइन कर लोगे आप, सोनाली।
प्रोपोगेट, या अ, उसका कोई, किस चीज किस चीज को? प्रोपोगेट, किस प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना। हाँ वो तो कर, हाँ ठीक है, वो रिलेट कर दिया ये। अच्छा, तो इसको इंग्लिश में मैं टाइप कोई सिंपल हाँ, वर्ड करना चाहती हूँ। आप टाइप कर दो, टाइप कर दो। हाँ, तो जो पहला पर्पस है वो है स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज। अब हम आते हैं दूसरे पर्पस पे। तो ये पहला पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, ये प्रभुपाद, तो ये जो सातों पर्पस है ये प्रभुपाद ने इस्कॉन जब बनाया है, तो सारे 7 पर्पस ये हमें प्रभुपाद का विजन था, मतलब उनका, उनकी सोच थी कि ये 7 पर्पस हमेशा इस्कॉन में बने रहने चाहिए। जैसे कोई भी लीडर होता है, वो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है, तो उसका एक विजन होता है, वो सोचता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए। तो इसी तरह से जब प्रभुपाद ने इस्कॉन को बनाया, उसका इस्कॉन को एस्टैब्लिश किया, तो उनके मन में भी ये चीजें थी कि ये चीजें तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है ना। सेकंड पर्पस है कि प्रोपगेट कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्ण, मतलब प्रीच पीपल, मतलब लोगों को कैसे पढ़ाएं, भगवत गीता की टीचिंग्स के हिसाब से पढ़ाएं लोगों को। देखिए ऐसा है ना, आजकल नॉलेज नॉलेज तो दुनिया में बहुत सारी है, तरह तरह के लोग तरह तरह की क्लासेस लेते हैं। इवन भक्ति के बारे में भी बहुत सारे लोग बात करते हैं। लेकिन प्रभुपाद का ये मानना था कि अगर लोगों को नॉलेज देनी है, तो वो जो है उसका जो आधार है, उसका जो बेसिस है, वो भगवत गीता पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, प्रोपगेट अ कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा। ठीक है, टीच पीपल ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। मैं टाइप कर देती हूँ। तो प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि कोई उल्टी सादी सादी टाइप की चीजें का प्रचार हो। जो लोगों को प्रीचिंग करनी है, जो लोगों को पढ़ाना है, वो भगवत गीता की टीचिंग्स के ऊपर होना चाहिए। समझ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अब थर्ड पर्पस के ऊपर। तो हमारा थर्ड पर्पस है एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें कि सब लोग जो हैं वो भगवान के, मतलब उनका जो माइंड है वो सारा एक जैसा हो। मतलब जैसे अब हम, मैं यहाँ आपको क्लास ले रही हूँ, तो आप लोग ये क्यों अटेंड कर रहे हो? क्योंकि आप भी विश्वास करते हो उस चीज में, आप भी, यू ऑल्सो बिलीव इन कृष्णा, राइट? तो इसलिए वो चाहते थे एक ऐसी संस्था बने, एक ऐसी सोसाइटी बने कि जहाँ लोगों का, सबका फोकस एक ही हो, और वो है कृष्णा। तो इसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हम टेम्पल्स बनाएं या क्लासेस ऑर्गेनाइज करें। और किस तरह की क्लासेस हो? जहां पर सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में बात हो। टेम्पल का जो अगर निर्माण हो, तो वहां पर क्या हो, वहां सिर्फ भगवान की पूजा हो, ताकि हम समझ पाए कि हम सब जो हैं, हम भगवान का अंश हैं, हम भगवान कृष्ण का अंश हैं हम। ठीक है, सो जो हमारा थर्ड होगा,
टू ब्रिंग ऑल मेंबर क्लोज टू कृष्णा। ठीक है। सो थर्ड जो प्रभुपाद ने सोसाइटी बनाई, वो ये सोच के बनाई ताकि एक माइंड सेट के लोग, एक तरह की थिंकिंग के लोग मंदिर में मिलें, एक भगवान की पूजा करें, और वो सब भगवान के धीरे धीरे नजदीक आए। अच्छा, अब हम चलते हैं चौथे चौथे रीजन के ऊपर। अब प्रभुपाद ये चाहते थे कि एक्चुअली हमारी जो मूवमेंट, मतलब ये जो कृष्ण इस्कॉन का बेसिस है, वो है सारी चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स के ऊपर। क्योंकि महाप्रभु और भगवत गीता, कृष्णा, इनमें कोई फर्क नहीं है, सब लोग एक ही हैं। तो प्रभुपाद ये चाहते थे हमारा जो फोर्थ रीजन हो, इसमें वी टीच एंड एनकरेज कि हम लोग कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग करें। कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग का मतलब है एक साथ मिलके सब लोग कीर्तन करें, एक साथ मिलके सब लोग भगवान का नाम का जप करें। तो अभी हमने आज आज के हम लोग हर संडे क्या करते हैं, हम सब लोग ग्रुप में चैंटिंग करते हैं, है ना। अब जैसे आज अभी क्लास शुरू हुई थी, क्लास शुरू होने से पहले 15 मिनट हम लोगों ने एक साथ बैठ के ग्रुप में चैंटिंग की है। करेक्ट। सो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हम अभी इस्कॉन में देखिए, आप लोग रोड पे लोग जाके नगर संकीर्तन करते हैं। तो नगर संकीर्तन का मतलब होता है कि रोड पे निकल के एक साथ मिलके सब लोग भगवान गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और एक साथ जो है सब लोग हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर रहे हैं रोड पे। देखा होगा आपने, इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत लोग इकट्ठे मिलके डांस करते हैं, गाते हैं, और हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं। करेक्ट। तो देखिए, मैं एक फोटो दिखाया अभी, महाप्रभु की आपने फोटो देखी होगी। तो महाप्रभु क्या करते थे, जैसे पंच तत्व हैं हम लोग ना, ये जैसे चारों हैं, नित्यानंद है, चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनके जो पांचों एसोसिएट्स हैं, वो सब लोग रोड पे निकल जाते थे। और रोड पे निकल के उनके हजारों लोग उनके पीछे 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 आते थे, और सब लोग एक साथ रोड पे कीर्तन करते थे। तो हम लोग, ठीक है, हम लोग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, हम लोग एक साथ मिलकर क्लास में चैंटिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ग्रुप में करना है, क्योंकि ग्रुप में करने से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे मैं एक भी फोटो शेयर करती हूँ। तो ये थर्ड रीजन है हमारा, पीपल शुड बी टॉट टू चैंट हरे कृष्णा मंत्र इन द ग्रुप। सो आई शेयर दिस पिक्चर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु हैं और पांचों लोग हैं, और उनके पीछे दिख नहीं रहा है, वो पेंटिंग में कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन उनके पीछे हजारों लोग चलते थे, और वो सब जो थे नाचते थे, गाते थे, और हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते थे। तो हम लोग जो, जैसे आप लोग हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इकट्ठे मिलके ग्रुप में बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं।
तो तभी मैं सब लोगों को बार बार encourage करती हूँ कि आप लोग 15 मिनट, क्लास के 15 मिनट पहले ज्वाइन करो और चैंटिंग करो एक साथ मिलके, बिकॉज जो ग्रुप की चैंटिंग होती है उसकी बहुत पावर होती है। भगवान बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक साथ लोग बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं ना। अब हम लोग सपोज अभी क्लास में कितने लोग हैं, फोर्ट में मैं और सोनाली, हम सबको मिला ले तो वी आर 44 पीपल। तो अगर 44 लोग इकट्ठे बैठ के हरे कृष्ण मंत्रा की चैंटिंग करेंगे, तो एकदम भगवान का हम लोग, वी कैन अट्रैक्ट कृष्णा वेरी फास्ट, बिकॉज हील सी वो इतने सारे लोग मेरा नाम बैठ के मेरा नाम की चैंटिंग कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कृष्णा टुवर्ड्स अस, we always do dancing and chanting and singing in big groups. तो आप लोग भी जो कभी इस्कॉन जाते होंगे, आपने देखा होगा, अभी हम लोग लास्ट ईयर जब पूना में मिले थे, है ना, तो वहां पर मंदिर में कैसे सब लोग डांस कर रहे थे, कीर्तन हो रहा था, डांस कर रहे थे, है ना। जो लोग पूना गए थे, दे वुड हैव सीन दैट। सो इसलिए कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग का मतलब होता है एक साथ मिलके भगवान के मंत्र का जाप करना। चलो अब हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा मंदिर बनाना। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर बने, ज्यादा से ज्यादा वहां पर भगवान की पूजा हो, सेवा हो, और लोगों को कृष्णा की लीलाओं के बारे में पता चले। सो मेक टेम्पल्स वेयर डिफरेंट पास टाइम्स और लीलाज ऑफ कृष्णा कैन बी शोन टू पीपल। अब लीला क्या हुई, लीला की भगवान ने क्या क्या लीला की थी, जैसे कोई बता सकता है? कोई लीला बता सकता है भगवान की, जस्ट वन सेंटेंस में? एनीबडी? हाँ, अंशुमन कह रहे हैं कि वो उन्होंने, भगवान ने गोवर्धन उठाया था। गोवर्धन वाली बात बोल रहे हैं, और जैसे वो जो रासलीलाएं होती थी। हाँ, और करेक्ट। तो ऐसे भगवान की बहुत लीलाएं हैं, जैसे भगवान, अब जब दामोदर लीला आती है, जब कार्तिक का महीना आता है, जब हम दीपम जलाते हैं, तो भगवान ने कौन सी लीला की थी? दामोदर लीला की थी। यशोदा माँ ने उनको रस्सी से बांध दिया था, है ना। हाँ, करेक्ट। फिर भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन उठाया था अपनी उंगली पे। तो इस तरह की भगवान ने बहुत लीलाएं की हैं। तो प्रभुपाद क्या चाहते थे कि, कंटिन्यू करो। हाँ, सो प्रभुपाद चाहते थे कि टेम्पल्स बने पूरे देश में, दुनिया में, कृष्णा के बहुत सारे मंदिर बने, और उन मंदिरों में पेंटिंग्स लगाई जाएं, या फिर किसी तरह से उनको एग्जीबिशन लगाई जाए कृष्णा की लीलाओं की। तो अभी भी आप जैसे इस्कॉन के किसी मंदिर में जाते हो, तो देखा होगा कि कितनी भगवान की लीलाओं की डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स लगी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर बने हुए हैं, सारे मंदिरों में है। सो ये प्रभुपाद के पर्पस था, जो उनका उद्देश्य था इस्कॉन बनाने की, जो 7 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। तभी आप देखना कि इस्कॉन के कितने सारे मंदिर हैं। सो दैट इज बिकॉज प्रभुपाद वांटेड कि बहुत सारे मंदिर हों, और उन मंदिरों में भगवान की लीलाओं का
दर्शन हो। तो जैसे मैंने कुछ फोटोएं, चलो फोटो बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं। हम अगले पर्पस पे चलते हैं। हमारे कितने पर्पस हो गए हैं? 4 ही हुए हैं अभी। हाँ, डिड आई मिस एनीथिंग? अच्छा, 5th वाला भी 4। का कुछ मिस कर दिया है क्या? 4 हुए हैं मैम। अच्छा, 4 हुए 4 हुए हैं। हैं माता जी, हाँ 4 हुए हैं। आई थिंक आई मिस, क्योंकि मेरे हिसाब से 5 आ रहे हैं। नहीं, द अभी आपने फिफ्थ। चैट में आप ड्रॉप भी कर रहे हो ना, 4 ही बताए हैं। हाँ, नहीं, कोई एक शायद मैंने टाइप नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, आपने शायद टाइप नहीं किया। हाँ, ठीक है। एनीवेज, वो आई पुट इट अगेन। तो अभी मेरे हिसाब से ये 6th पर्पस है जो चल रहा है। आई थिंक आई हैव नॉट टाइप्ड वन मीन। 5th आपने शायद टाइप नहीं किया। हाँ, ठीक है। तो अगला पर्पस है, प्रभुपाद चाहते थे कि लोग जो है ना एक सिंपल लाइफ जिए। जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। तो प्रभुपाद वांटेड कि जैसे गांव की लाइफ होती है। गांव की लाइफ में क्या होता है? एक पानी का एक एक नदी होगी, गाय होगी घर में, है। और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं होंगी। जैसे शहर में क्या होता है, शहर में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, क्लब हैं और मॉल बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। उस तरह की लाइफ जो थी, प्रभुपाद कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि लोगों को समझाया जाए, सिखाया जाए कि सिंपल लाइफ कैसी होती है। तो टीच पीपल सिंपल एंड नेचुरल वे ऑफ लाइफ। नेचुरल वे ऑफ लाइफ क्या होती है? जैसे कि अपने घर में गाय हो, दूध निकालो, पी लो, उसी में से सब मक्खन हो। अपनी खेती बाड़ी हो, अपना खेत हो, आप अपनी सब्जियां उगाओ। उस तरह की लाइफ जो थे, प्रभुपाद बहुत उसको सपोर्ट करते थे। प्रभुपाद को बिल्कुल अच्छा लगता था कि शहर की लाइफ में आके इंसान की जिंदगी आधे टाइम तो सड़क पे, आधे टाइम तो ट्रैफिक में ही निकल जाती है ना। गांव की लाइफ इसलिए प्रभुपाद जो है बहुत सपोर्ट करते थे। सो एक पर्पस, 6th पर्पस जो था वो ये था कि माता जी आपने 5th टाइप किया है इसको। हाँ, टाइप किया है मैंने। मैं वही ढूंढ रही हूँ कि मैंने एक कौन सा मिस कर दिया है। कोई नहीं, ठीक है। एनीवे, सो आई कंटिन्यू द 6th ओनली। वैसे ये लास्ट है मेरी लिस्ट के हिसाब से, बट आई 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 जस्ट चेक अगेन कि कौन सा रह गया है। वो जो आपने स्प्रेडिंग अवेयरनेस वाला था ना, हाँ, हाँ। मंदिरों की स्थापना क्यों हो, वो आपने शायद छोड़ दिया है कि उनकी लीलाओं के मंदिर, बारे में जाने ना। नहीं वो तो कर दिया ना, मेक 4th पे लिखा है वो। अच्छा, ओके। ग्रुप चैंटिंग भी हो गया है। प्रीच पीपल ऑन टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, स्प्रेड स्पिरिट। मैं अभी देखती हूँ, मैं ये सारी लिस्ट कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। हाँ जी, आई अभी टाइप से इट अगेन। हाँ। ठीक है। सो लास्ट जो था, प्रभुपाद चाहते थे कि मैगजीन्स और बुक्स, इस तरह की चीजें प्रिंट हो। बुक्स एंड मैगजीन्स शुड बी पब्लिश्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक, ताकि इनके बारे में हम भगवान को जान सकें। हम ये 7 जो पर्पस हैं, ये हम इन बुक्स और मैगजीन के थ्रू पढ़ सकें। एक मिनट। So books and magazines should be published and distributed so that people can understand all 7 purpose of ISKCON.
ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने क्लियर कर दिया, बट मैं आई थिंक जो ग्रुप चैट होगी ना अलग से, उसमें मैं सातों पर्पस टाइप कर दूंगी। ठीक है जी। हाँ, दोबारा भेज दूंगी, आई थिंक आई मिस्ड समथिंग। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो ये संस्था बनाई, ये उसके पर्पस थे, उसका एक उनके दिमाग में एक आइडिया था कि अगर ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन तो बना लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में का पर्पस क्या है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे कहते हैं इंटेंशन क्या है आपको इसको बनाने की। अब प्रभुपाद ने जब शुरू किया था, जब हमने, याद है आप लोगों को, जब प्रभुपाद की लाइफ के बारे में पढ़ा था हमने, वी हैड ऑलमोस्ट 10 हफ्ते 10 क्लासेस हमने सिर्फ प्रभुपाद की लाइफ के बारे में स्पेंड किए थे। याद है सबको? कुछ उन मिस हो क्लासेस गया, में हैं। कुछ मिस हो गया है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग्स तो है सारी, आप लोग यूट्यूब पे जाके दोबारा से रिकॉर्डिंग देख सकते हो प्रभुपाद की क्लासेस के बारे में। तो प्रभुपाद जब शुरू किया, जब वहां जब अमेरिका गए प्रभुपाद, तो कुछ भी नहीं था, एक भी मंदिर नहीं था। और थोड़ा सा एक छोटा सा रूम में वहां 4-5 लोग थे, उनके साथ बैठ के प्रभुपाद कीर्तन करते थे या उनको माला करना सिखाते थे। और आज की डेट में कितने 100 से भी ऊपर मंदिर बन गए, कितने सारे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो वो ये विजन था उनका, मतलब उन्होंने दिमाग में सोचा हुआ था कि मैं क्या करूंगा मैं। तो इसलिए जब उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सोसाइटी बनाई, तो ये पर्पस उन्होंने इसीलिए बनाए, ताकि जब वो ना हो, जब वो इस दुनिया में ना हो, और उनके जो शिष्य हैं, उनके जो डिसाइपल्स हैं, वो जब रहें, या हम जैसे लोग हैं, हमको पता हो उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इस्कॉन का, इस्कॉन क्या काम करता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये सातों पर्पस आज पढ़े हैं। सो पहला पर्पस था स्पिरिचुअल नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना, फिर भगवान को भगवान के करीब लोगों को लाना, सब कुछ ऐसा करना कि जो जहाँ कृष्णा सेंटर में हो हम ऐसा सब काम करें, है ना। फिर हम कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करें, मतलब हम मिलके, एक साथ मिलके हम लोग भगवान के नाम का जप करें या कीर्तन करें या नाचें गाएं, ग्रुप में करें उस चीज को। जैसे कि ग्रुप के लिए मैंने एक फोटो निकाली थी कि हम लोग बैठ के सब चैंटिंग कर रहे हैं, ये क्लास का एक स्क्रीनशॉट था विच आई टुक। तो ऐसे ही मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे हम लोग एक साथ मिलके जप करना चाहिए। और तो इसलिए ग्रुप में बैठ के चैंटिंग करने की, या इकट्ठे होके भगवान का नाम लेने की जो वैल्यू है, ये जो है 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन में प्रभुपाद ने हमें बताया है। मंदिर का बनाना, क्लासेस करना, फिर आगे हमने पढ़ा कि कैसे मंदिर बनने चाहिए जहाँ की भगवान की लीलाएं दर्शानी चाहिए हमको। उसके बाद था कि एक सिंपल जीवन कैसे जिया जाए। सिंपल सिंपल लाइफ जीने का इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम सिंपल जिंदगी जिएंगे तो हम
भगवान के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। अगर हम शहर में रहेंगे तो हमारा ध्यान सिर्फ मूवीज में या मॉल जाने में या रेस्टोरेंट में खाना खाने में ही लगा रहेगा, भगवान के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि जीवन एकदम सिंपल हो, सरल हो, ताकि लोग जो हैं ज्यादा टाइम जो है अपना भगवान की भक्ति में निकालें। और लास्ट हमने पढ़ा कि कैसे प्रभुपाद चाहते थे कि बुक्स, मैगजीन, इस तरह की चीजें पब्लिश की जाएं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि इस्कॉन के ये 7 पर्पस क्या है। तो आपने देखा होगा, आप इस्कॉन जब भी जाओगे वहां पर कितनी कितनी बुक्स होती हैं, वहां पर बहुत बुक्स होती हैं। प्रभुपाद बहुत ज्यादा इस बात पे जोर डालते थे कि लोगों को बुक्स पढ़नी चाहिए, लोगों को भगवान के बारे में नॉलेज मिलनी चाहिए। तो इस बात पे प्रभुपाद का बहुत ज्यादा जोर था। सो दैट फिनिशेस आवर 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन। मैं आई थिंक मैंने टाइप करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो क्लास के बाद मैं ग्रुप में डाल दूंगी सारे हैं। ठीक है जी माता जी। माता जी, मैं ये बोल रही थी, आज ना 5 बजे खत्म करनी पड़ेगी क्लास, मेरी एक दूसरी मीटिंग है इसलिए। हाँ श्योर। तो आप सबको बोल दो, अभी टाइम अभी है कोई करीब 10-12 मिनट है अभी हमारे पास। तो जो जो क्वेश्चंस है हम 12 मिनट में खत्म कर लेते हैं। रसरती आयु है। उमा ने हैंड रेस किया है। हाँ, 1 मिनट हम लोग स्पॉटलाइट करेंगे ना। मैं कर लेती हूँ माता जी। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। बोल रहे हैं जो आचार्य जी का अद्वैत आचार्य। हाँ, उनका उनकी वो मैरिड थे, उनका पूरा जो स्टोरी है ना वो शायद नहीं बताया था, तो वो आप बताओगे क्या? हाँ, अद्वैत आचार्य का स्टोरी ये था कि उनकी, हाँ, वो गृहस्थ लाइफ में थे, वो मैरिड थे। हाँ, मैरिड थे वो। और वो उनके वो एज में बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से। और लेकिन ऑफ कोर्स वो भगवान 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 ही थे। एज तो दुनिया में आके एज हुई है ना, वैसे तो भगवान उनसे बड़े ही हैं। तो कभी अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे, मतलब जन्मदिन वगैरह होगा, तो तब हम ये स्टोरी कर सकते हैं। बट उनकी लाइफ के बारे में जो फाइनल, जो मेन डिटेल्स ये थी कि उन्होंने शालिग्राम शिला की पूजा की और उसको प्रे किया कि भगवान अब कलयुग बहुत आ गया है, आप प्लीज आइए और लोगों का उद्धार करिए। आई थिंक ये कभी मैंने किसी क्लास में या अद्वैत आचार्य के अपीयरेंस डे में ये पिक्चर शो की होगी। मैं एक बार देखती हूँ गूगल पे, मैं आई विल शेयर ऑल्सो। ठीक है। अभी खुलता खुलता तो मैं दिखाती हूँ, हाँ। ठीक है माता जी। और क्या उनकी वाइफ थी, फिर उनका हाँ, अंत उनकी कैसे? वाइफ का नाम था शची, शची माता था उनकी वाइफ का नाम। हाँ जी। और उसके बाद जब उनके भी अपने काफी डिसाइपल्स थे अद्वैत आचार्य के। एक्चुअली ये क्लास अभी पूरा इतनी सफिशिएंट नहीं होगी उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करने में। भी इतना शॉर्ट में ही बता सकती हूँ अभी मैं, है ना। आज सोनल को भी जल्दी जाना है ना। मतलब फिर उनकी मृत्यु मृत्यु कैसे हुई, या क्या क्या हुआ ये उसका? क्वेश्चंस चलते जाएंगे ना, बाद में एक के बाद एक क्वेश्चन चलते जाएंगे। मेरे को स्पेशल क्लास करनी पड़ेगी उनके बारे में, ऐसे एक एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। हाँ हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्ण।
मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। रसरती, कैन यू स्पॉटलाइट नीलिमा? थैंक यू। हरे कृष्णा। माता जी, आपने जो भी आज पूरा स्टोरी बताया, वो पूरा समझ में आया कि किस तरह से हमें क्यों कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए। हाँ और हाँ। ठीक है, हम सब बिजी रहते हैं अलग अलग चीजों में, अलग अलग कामों में, पर हमें उस समय निकाल कर मतलब किस तरह से कृष्णा के लिए होना चाहिए। तो आपकी ये सब चीजें अपने काम को, और कैसे चीजें हमारी जल्दी जल्दी होती हैं, और हम कैसे जाप कर पाए, चैंट कर पाए, वो मैं इतना ज्यादा नहीं कर पाती हूँ काम और चीजों की वजह से। पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, एक बार दो बार होता है, बार बार फोन कहीं आने के लिए रहते हैं, डब्बा, अच्छा खाने का काम करती है तो डब्बा बना बना करके देने होते हैं। तो इस चीज के लिए तो कृष्णा के लिए भक्ति है, पर बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हूँ मैं। और मतलब और कोई भगवान नहीं, पर पता नहीं क्यों मैं हमेशा ना कृष्णा के बारे में सोच के भी मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कुछ काम करती रहती हूँ, बिजी रहती हूँ, तब भी मुझे वो सोच सोच के ऐसा बहुत खुशी होती है। दैट्स वेरी नाइस नीलिमा। मैं पहले भी एक बात पूछी थी कि जो आप डब्बे बनाते हो, जो आप खाना बनाते हो, उसका खाने का क्या भगवान को भोग लगा के डब्बा पैक करते हो? हाँ, पहले भगवान को भोग लगाते हैं, जो वर्किंग वाले लोग हैं उनको, सबको वो करके करती हूँ। और मैं खुद खाना बनाने के लिए भी जाती हूँ अलग अलग जगह पर, अलग अलग घरों में। अच्छा। अभी पहले नहीं करती थी मैं, 2000 नहीं, अच्छा अलग अलग, अब चार घरों में जाती हैं, एक एक घंटा एक घर में लग जाता है अब, तो और ज्यादा बिजी रहते हैं इस वजह से। बस ये ध्यान में रखना है कि चैंटिंग नहीं छूटनी चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि मैं अलग अलग घरों में जाके खाना बनाती हूँ, तो ध्यान रहे कि आप नॉन वेज ना बनाएं। नहीं नहीं, नॉनवेज नहीं, सब ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मण हैं, सब अच्छा। वैसे ही हैं, मतलब सब ब्राह्मण ही हैं, नॉनवेज वाले के यहाँ कहीं पे भी नहीं। ठीक है, देन इट सब। इज गुड। और वही वही मैं कह रही थी कि अगर आप डब्बा पार्सल कर रहे हो तो वो खाना जो है पहले प्रसाद भोग लगाओ, ताकि आपके डब्बों से ही लोगों को प्रसाद खाने को मिल जाए। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। तालियां बजाई सबने इनके लिए। Mataji, that's it, Mataji. Like the no one has raised their hand. और किसी का था ना? नहीं, एक जन एक और का था। क्वेश्चन फिनिश? नहीं, दो ही लोगों के थे आज। ठीक है, तो बस मैं ये फोटो दिखा देती हूँ, जो अद्वैत आचार्य की जो वो पूजा कर रहे हैं भगवान शालिग्राम की। और उनकी वाइफ का नाम बता देती हूँ। और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ शॉर्ट में? और उनकी मृत्यु, वो पूछ रही थी उमा कि उनकी हाँ हाँ। मृत्यु हुई तो उसके पश्चात उनको क्या दफनाया गया था, समाधि बनाई गई थी उनकी, या उनका संस्कार हुआ था, क्या हुआ था? अच्छा, एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ।
बोल रहे हैं जो भी आपने वो 7 बोले हैं वो सारे भेजेंगे भेजेंगे फिर। हाँ हाँ, वो मैं सारे भेजती हूँ। सो तो दिस इज द फोटो ऑफ अद्वैताचार्य, जो कि जब वो हरे कृष्ण। प्रे कर रहे थे, उनको भगवान तक, भगवान धरती पे हाँ आए। अभी माता जी फोटो नहीं है, हाँ। ठीक है, और उनकी वाइफ का नाम मैं चैट पे डाल देती हूँ। ये उनकी वाइफ का नाम था सीता ठकुरानी। ठीक है, और उनका भी एक्चुअली सीता ठकुरानी भी बहुत ही कोई साधारण औरत नहीं थी, वो भी बहुत ही बहुत ही बड़ी डिवोटी थी। और उनका लीलाओं में, भगवान की महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वही मैं कह रही हूँ कि वो काफी ज्यादा स्टोरीज हैं वो। प्रोबेबली हम किसी और क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, या जब अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे होगा तब हम ये स्टोरीज जो हैं ये डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, सो आप सब लोगों ने, 1 मिनट और रहता है बस, सोनाली, फिर हम बंद करते हैं। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें आप सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, चैंटिंग की है, 108? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्या बेनिफिट है आप लोगों के हिसाब से? एनीबडी वांट्स टू शेयर उसका एनी बेनिफिट दैट यू फाइंड? हरी, हरी को स्पॉटलाइट कर सकते हैं, 1 मिनट। दशरथी, यू कैन स्पॉटलाइट हरी। हाँ, क्या क्या बेनिफिट है उसको, चैंट उसके वीडियो का? इनके घर के बगल में कोई रहते हैं, उन्होंने इन्होंने उन्हें इस्कॉन के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला मैं तो बिलीव नहीं करता, मैं तो नहीं मानता ये सब चीजों को, और ये सब बेकार है। तो ठीक है, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, उन लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन करने से हमारी खुद की भी भक्ति खराब होती है। जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो हमारे दिमाग को भी खराब कर देते हैं फिर। आप क्योंकि पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, इसलिए आपको विश्वास है। उनको विश्वास नहीं है, तो इसलिए उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हो सके तो उन्हें बस प्रसाद खिलाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सो यू कैन, मेरे हिसाब से आप, मतलब वो बाकी भगवानों को वो करते हैं, वो कृष्णा में इतना बिलीव नहीं करते और इस्कॉन की चीजों पर। हाँ वो काफी, एक 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 क्या परसेंटेज है लोगों की जो कि इस्कॉन के काफी खिलाफ रहते हैं। सो इट इज ओके।
हमको क्या सही लगता है वो कर रहे हैं, उनको क्या सही लगता है वो लोग वो कर रहे हैं। सो इट इज ओके, डोंट बॉदर। हम सब लोग को चेंज नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं मैं उनको बहुत अच्छी लग रही हूँ, मेरे साइड उनको एकदम परफेक्टली समझ आते हैं, परफेक्ट बोल रहे हैं। थैंक ओह वेरी गुड। थैंक यू सोनाली, थैंक यू थैंक फॉर योर फीडबैक। हरी हरी जी, आपके फीडबैक के लिए थैंक यू। क्योंकि इंटरप्रेटर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी हमें भी, जो हम लोग प्रीच कर रहे हैं उनको भी हमें अश्योरेंस रहती है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, क्लास तैयार कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से लोगों समझ पाए। इसलिए वो चीज बहुत जरूरी है। बोले बोले आप और मैं मिलके एक तरह से ये चीजों में सपोर्ट ही कर रहे हैं, कृष्णा हमें भी सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, कृष्णा तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो आप इस लेवल पर पहुंचे हैं कि आप चैंटिंग कर रहे हैं और भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। भगवान के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। बोले आपको भी, आप इतनी मेहनत कर रही हैं हमारे लिए, तो आपसे तो और ज्यादा डबल खुश होंगे भगवान। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। हम सभी से खुश हैं भगवान। थैंक यू जी। थैंक यू सोनाली। ठीक है, तो बस मैं चैंटिंग के बारे में पूछ रही थी, वो हमने जो वीडियो भेजा था, क्या आप लोग उसके साथ बैठ के चैंटिंग करते हैं? मतलब क्या किसी तरह से बेनिफिट है, मैं पूछना चाह रही थी उसका। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट वीडियो? हाँ जी, है, वो बहुत अच्छा है, उसको देख देख करके करते हैं, है उससे बेनिफिट। एक सेकंड अंशुमन की सुन ले, फिर क्लोज करते हैं हाँ बस। हाँ हाँ हाँ। ही स्पॉटलाइटेड। हाँ, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है। बोले मैंने अपनी वाइफ़ को भी दिखाया था कि इस तरीके से करना है और कैसे करना है, तो उन्होंने पूछा था कि अच्छा कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन भेजता है ये सारी चीज़ें? तो मैंने माताजी आपके बारे में बताया था कि किस तरह से वो हमेशा इस तरीके से वीडियोज़ भेजती रहती हैं, क्लासेस देती रहती हैं। तो उनको भी समझाया मैंने, फिर उन्होंने बोला कि मैं भी जॉइन होना चाहूँगी। मैंने आपको नंबर भेजा है, देखते हैं आगे वो कितना इस चीज़ में होती है। पहले पहले वाइफ को इंटरेस्ट नहीं था ना? फ्रेंड को भेजा था, अच्छा, सॉरी। फ्रेंड को भेजा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, दैट इज योर वे। आप भी इस तरह से प्रीच कर रहे हैं भगवान के बारे में। हाँ जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। जस्ट बी वेरी क्विक। अराउंड 4 साल के आसपास शायद हो गए हैं इन चीजों को समझते करते और बोलते, भगवत गीता के बारे में बात करते। मैं खुद भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और सुबह जैसे 4 बजे से आपने चैंटिंग के लिए बोला है, वो भी है। अभी और ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जो भी हम लोग बोलते हैं उसको साइन लैंग्वेज के थ्रू आप बताते हो, तो हमें समझ आती है सारी चीजें। तो अच्छा अनुभव है। हरे कृष्णा, हम सभी काफी खुश हैं, मतलब डेफ लोगों को भी और ज्यादा उत्साहित कर रहे हैं कि इन सब चीजों के लिए बढ़ें और हरे कृष्णा का जाप करें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। Raswati, can you replace Nandini? That's the last thing. We'll close. हाँ। माता जी, वो जो 108 वाला आपने भेजा था, और जैसे स्कूल के भी जो आसपास के बच्चे हैं उनको भी मैं और अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ, सबको फोटोज भेजती हूँ और काफी खुशी मिलती है और ज्यादा चाहती हूँ इन चीजों में जुड़ना। हरे कृष्णा। एक्चुअली नंदिनी ने बहुत सारे बच्चों के उसमें वीडियो भेजे थे जो कि चैंटिंग कर रहे हैं, तो मैंने उस वीडियो में सारे बच्चों को डाल दिया था, ताकि सारे स्कूल के बच्चे उसे देख सकें और वो लोग भी चैंटिंग कर सकें और वो लोग भी encourage हो सकें।
So thanks to Nandini also. Nandini keeps inspiring children for chanting. Thank you, Nandini. थैंक यू। हाँ जी, बोलिए, Thank you so करती much, रहती हूँ Sonali. और Hare Krishna. So we'll wind up the class. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.